Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, ये था हमारा कल का एनालिसिस। आप देख सकते हो, उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। क्या कहा गया था एनालिसिस में, आप देख सकते हो। 22,890 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 22,700 यानी कि लगभग 190 पॉइंट के आसपास हमें लेके जा सकता है। आज क्या हुआ आप देख सकते हो एग्जैक्टली कैसे शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट हुई। एंड ऑफ कोर्स 700 तक नहीं गया, बट लगभग 90 से लेके 100 पॉइंट्स तक हम कैच कर सके। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा था कि आपको अगर एनालिसिस यूज करना है तो मॉर्निंग के कुछ समय के लिए ये एनालिसिस बहुत फैंटास्टिक चलेगा। उसके बाद अगर इंट्राडे में आपको एनालिसिस कैसे करना है, क्यों करना है, तो बट सिंपल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, कौन सी, ये वाली, यहां पे आप हमसे सभी कुछ एनालिसिस देख सकते हैं। तो दिन भर में आप सभी लोग जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में थे, आपने देखा रहेगा कि कौन से ट्रेड्स दिए, क्यों दिए, कितने चले, तो आपको मजा तो डेफिनेटली आया रहेगा। अब कल क्या होने वाला है मार्केट में, कैसे निफ्टी रिएक्ट करने वाली है, कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करने वाली है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कल के लिए कुछ अजीब मैं कहूँगा कुछ अजीब सा एनालिसिस होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल कल के लिए एनालिसिस नहीं है। और थर्सडे क्या एक्सपायरी है, तो निफ्टी के एक्सपायरी और भी बढ़िया हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसा हो सकता है कल का दिन। बट उससे पहले देखेंगे टॉप न्यूज ऑफ द डे। इंडिया यूएस कमिटेड टू बूस्ट ट्रेड टू 500 बिलियन थ्रू स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट इन नेक्स्ट 6 to 8 months। फंटास्टिक हो सकता है अगर 500 बिलियन का ट्रेड सडनली आप देखोगे तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 3.5 to 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 500 का बूस्ट, फंटास्टिक, यानी कि 15 to 20% का ये बूस्ट है। वीक इकोनॉमी सी सेल्स ग्रोथ स्लिप टू 5 quarter लो, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर्जेस एट फास्टेस्ट पेस इन 3 quarters। बट हमें चाहिए कि ग्रोथ रेट इकोनॉमी का बढ़े। टेस्ला हायर्स इन इंडिया सिग्नलिंग एंट्री प्लान आफ्टर मोदीज यूएस ट्रिप। तो ये कुछ एक गेम चेंजर हो सकता है। बट वैसे भी आप देखोगे तो महिंद्रा की B6E, XE9 ये एक जबरदस्त टेस्ला के लिए कंपटीशन में आई है। तो मुझे लगता है अब ज्यादा टेस्ला की हवाबाजी इंडिया में इतनी अच्छी चलने वाली नहीं है। कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर सकते हो। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, तो फ्रॉड कॉल से बचना हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम वहां से उठा के यहाँ पे आपको आपके ट्रेड स्टॉक्स डाल देगी, और मैं सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस, ना ही कि एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस का एनालिसिस करने वाला हूं। अब आइए देखते हैं कि कैसे कल के दिन में हम ट्रेड करें ताकि हमें कुछ बढ़िया सा प्रॉफिट हो सके। तो सबसे पहले एक बार तो डेली चार्ट में देखना बनता है कि ये मार्केट में हो क्या रहा है। अब यहां पे आप देखोगे ना, फिलहाल के लिए मार्केट में हो क्या रहा है, तो डेली में ऑफकोर्स ये ट्रेंड लाइंस मैंने बार बार हाईलाइट की थी। थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहां पे आप देखोगे ना, जिस तरीके से ये बन रहा है, लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। बिलीव मी और नॉट, ज्यादा लगता नहीं है कि ऊपर जाने वाला है। बट एट द सेम टाइम दिक्कत ये भी आ रही है कि आप देख सकते हो कि नीचे के डायरेक्शन में अभी भी थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर, यानी कि अभी भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक और आ सकता है। तो ये एक दुविधा है। बट ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, ऊपर तो जाने के चांसेस, बड़ा रैली ये सब भूल जाओ। बट यस, टेम्परवरीली पुल बैक होके वापस नीचे के चांसेस है। तो हमें थोड़ा सा ये चीज से बचना है। मुझे मालूम है कि एंड सेशन में अच्छा खासा
आपको लगा रहेगा कि मार्केट अब भी ब्रेकआउट देगा, अब भी देगा, बट नहीं दिया। एनीवेज थोड़ा सा हम और फाइन ट्यून करके देखते हैं कि कल हम 15 मिनट्स में मॉर्निंग के ट्रेड्स कैसे ले पाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ कल बन सकता है। अब एक चीज मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, टू बी ऑनेस्ट, एक चीज मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि 23,100 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अब कोई भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं या ऐसे कुछ भी मैं उल्टे सुल्टे कमिटमेंट भी नहीं कर रहा हूं, बट मैं यही कहना चाहता हूं कि 80% चांसेस है कि मार्केट 23,100 के ऊपर नहीं जाएगा। बस इतना ही मुझे क्लेम करना है। अब आप बोलोगे कि ये अजीब सा नंबर क्यों ढूंढ के निकाला 23,100, आपको तो 23,000 में ही रेजिस्टेंस डालना चाहिए था, ये आपने 23,100 क्यों बना दिया। तो इसका भी लॉजिक समझना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे देखोगे ना, ये रैली यहां से नीचे आई है, राइट। अब ये रैली का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देखो कि ये जो अगर आप इस रैली को मार्क करोगे, राइट, अगर समझो ये 100 है, ओके, तो यहां पे लगभग ये यहां से यहां तक 70 है, यहां से यहां तक 30 है, राइट। अब एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो पॉइंट्स है ना, इसको बार बार मार्केट टेकआउट कर रहा है, यानी कि बार बार आप देखोगे 23,000 को हिट करके मार्केट नीचे आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम नीचे नहीं आ रहा है, यहां पे कुछ अजीब से हायर हाइस के पैटर्न बना रहा है, ओके। अब एक चीज तो है कि यहां पे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सेलिंग का जो प्रेशर है ना, वो बट ऑब्वियसली कम होते जा रहा है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक बार जब भी टच किया, यहां पे जो सेलर्स बैठे थे मार्केट को नीचे लाया, वापस एक बार टच किया, यहां पे जो सेलर्स बैठे थे वापस मार्केट को नीचे किया, अब तीसरे बार टच करने गया, यहां पे जो सेलर्स है वापस मार्केट को नीचे ला रहे हैं। अब अगर समझो चौथे बार गया, तो आप ही मुझे बताओ ये लेवल पे कितने सेलर्स बैठे रहेंगे, कभी तो खत्म होंगे ना। एंड एट द सेम टाइम बायर्स का अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे, B1, B2, B3, B4, तो यहां पे एक दिख रहा है कि बायर्स धीरे धीरे और तेजी से बाइंग करना चालू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 23,000 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है, ओके। या फिर यही बेसिस पे अगर मैं कल अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट अगर समझो 23,000, ध्यान देना 23,000 के, यानी कि ये लाइन के नीचे अगर रेड कैंडल 15 मिनट्स में बन गई, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो मार्केट कहीं तो भी 22,900 से लेके 850 का सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे हमें मार्केट नीचे जाने की पूरी उम्मीद हम रख सकते हैं, तो यहां पे आप देखोगे ना, ये एक, अब मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूं, ये एक पावरफुल सेलिंग जोन है जो अभी तक अनटच्ड है। इसका मतलब क्या है कि कल अगर समझो गैप अप हुआ, ओके, ध्यान देना 23,100, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से, आप क्या करोगे, अब हमें जैकपॉट मिल सकता है, और ये मे भी कल और एक्सपायरी के दिन पे, बट ये जैकपॉट हमें लेके ही जाना है। और ये जैकपॉट
बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, 200 से लेके 300 पॉइंट का जैकपॉट रहेगा, जो आज लग सकता था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा, 100 पॉइंट्स का ही लगा। तो कंसेप्ट क्या है, 23,115 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से एक सेलिंग ब्लॉक है, यानी कि बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं ये जोन पे, हिट करेंगे और मार्केट को कम से कम नया लो लेके जाएंगे। ये एक्सपायरी के दिन पे हो गया तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हर एक चीज जस्टिफाई होता है कि एक्सपायरी में सेल आउट भी है, बड़ा न्यू लो कर सकते हैं, बट एक्सपायरी के बीच में आ गई और एक दिन बुधवार का, तो हमें देखना है कि बुधवार के दिन में अगर मॉर्निंग में ही हुआ तो फैंटास्टिक, आपको जैकपॉट मिल गया, एक्सपायरी के दिन और नीचे जा सकता है। बट एक चीज ऐसे भी हो सकती है कि मार्केट कल ये जोन में ओपन हो जाए। कौन से जोन में? और थोड़ा सा माफ करना, अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो मार्केट ने किया है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप इंटरेस्ट INT लिखना, नहीं लग रहा है लेवल्स चाहिए तो सिर्फ लेवल्स लिखना, मैं फटाफट आपको लेवल्स दे दूंगा, राइट। बट मैं चाहता हूं कि, मुझे पता है कम से कम 20,000 के ऊपर लोग ये वीडियो देखते हैं, तो आप मुझे समझाओ कि आपको क्या मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अगर ऐसा है तो इंटरेस्टिंग लिखना INT, अगर सिर्फ लेवल्स चाहिए तो मैं फटाफट लेवल्स देके छोड़ दूंगा। अब आगे क्या होने वाला है, तो एक चीज तो पता चला कि ये होने वाला है, बट ये थर्सडे को होने के ज्यादा चांसेस है। अगर कल थर्सडे होता, एक्सपायरी होता, तो मैं बोलता था कि मॉर्निंग में ही ऐसा होगा और बहुत बढ़िया सा रैली आ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कल का एक दिन है जहां पे अभी भी चांसेस है कि मार्केट वापस ये थोड़ा सा तमाशा करे, राइट। कल के जैसे आज की ये रैली आई ना, तो वैसा कल का भी थोड़ा सा टाइम पास होने का चांसेस है। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमें समझ में आई कि जो सुपर फैंटास्टिक है 23,100 की पॉसिबिलिटी। अब कल के लिए मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट 22,000, ये वाली जो लाइन है ना 22,960 के नीचे ओपन हो, तो आप समझ लेना कि बहुत बड़ा मींस अगर 20 ये लाइन के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है ना, कहीं तो यहाँ पे या कभी तो यहाँ पे, तो एक्सपेक्ट करना कि मॉर्निंग में कुछ बड़ा मूव नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? बट ऑब्वियसली मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो अब के बार 22,820 के आसपास सपोर्ट लेके वापस मार्केट अटेम्प्ट करने को देखेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक मार्केट फ्रेश सेलिंग ब्लॉक यानी कि फ्रेश सेलर्स का पाला नहीं पड़ता, जो कि बहुत पावरफुल है, अनटैप्ड है, तब तक ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है वो नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने 15 मिनट्स के चार्ट में ये लाइन ड्रॉ कर लो। इसके यहां पे कहीं पे भी मार्केट अगर रेड में ये हो रहा है तो 22,820 आपका पुट साइड टारगेट रहेगा, और अगर ये ग्रीन में कहीं तो भी 15 मिनट्स ग्रीन में क्लोज हो रहा है, फिर आपका टारगेट क्या होगा, तो अब आपका टारगेट होगा 23K, और ऑफ कोर्स 23,100 भी जाना है, बट ये रिस्की ट्रेड है। अब कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? 3 पॉसिबिलिटी। केस 1 क्या है, और ये आप ठीक से लिख के लेना, क्योंकि मैं वापस थर्सडे को ये जो है इसका कंटिन्यूएशन ही रहेगा। केस 1 क्या है, 23,115 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, जैकपॉट लग गया, 200-300 पॉइंट का, खत्म हो गया। ओके। केस 2 क्या है, ये लाइन के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, कहां तक हो गया, 22,820 तक। केस 3 क्या है,
अगर यहां पे कहीं पे भी टिल 22,800 15 मिनट्स अब के बार अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है समवेयर अबाउट यहां पे तो आप 23K तक कॉल साइड जा सकते हो, बट जो सेल ऑफ आएगा वो कहां पे आएगा 23,100 पे, लगभग 23,080 या 23,100। क्या आपको ये तीनों केसेस समझे? अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मैंने ये ग्रीन में लिखा है तो ये कॉल साइड नहीं है। यहां पे देखो रेड कैंडल्स के बारे में बात की है और यहां पे मैंने ग्रीन कैंडल के बारे में, भले ये रेड से मार्क कर रहा हूं बट यहां पे मैंने ग्रीन कैंडल के बारे में बात की है। तो अगर ये करोगे मॉर्निंग का ट्रेड तो एक आपका सही बनेगा। उसके बाद के अगर ट्रेड्स चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हो। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकती है कल के लिए। सेम इशू है बैंक निफ्टी का भी। ये जो जोन है 49,300, यहां पे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत से बार ये जोन टेस्ट हो गया है। जो काम करने वाला जोन है ना वो है 49,500 से 600 के आसपास। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर कुछ रेड कैंडल 15 मिनट्स में बनती है तो आप अच्छा खासा 48,500 और इसके नीचे ट्रेड कर सकते हो। अगर 49,100, ये फर्स्ट केस हुआ। केस नंबर 2 क्या है? 49,050 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल बनती है तो आप कहां तक ट्रेड कर सकते हो? 48,800 तक। और अगर यही जोन में कहीं तो भी ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट्स में तो फिर आप 49K और उसके बाद 49,300 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वापस वही 3 केस मैंने यहां पे भी बता दी। आज का वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप बार बार देखना। अब देखते हैं 3 स्टॉक्स का एनालिसिस। CSC कुछ कर नहीं सकते, ये अच्छा खासा कहां तक जाने वाला है? 100 पे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। यहां पे आप देखोगे कंपनी प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये कुछ भी नहीं वर्क करेगा क्योंकि ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। रिलायंस देखेंगे, रिलायंस का जो मेन मूव आ सकता है वो 1000 को टच करने के बाद ही आ सकता है। और तीसरा जो स्टॉक है CSC रिलायंस, आई थिंक आज के लिए 2 ही स्टॉक्स है। तो ये रहा दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस। अब होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थर्सडे को बढ़िया मूव आ सकता है क्योंकि 200-300 पॉइंट्स की रैली तो कैप्चर करनी ही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये रैली क्या कल आ सकती है या एक्सपायरी को आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे फॉलो करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग एंड देखते हैं कल या परसों कौन से ऐसा दिन है जहां पे हम 300 पॉइंट की मूव कैप्चर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।